नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम जून करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। और जनवरी टू मई पहले से कंप्लीट था। जून का फर्स्ट वीडियो हो चुका है, सेकंड वीडियो ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे में जून का एक या दो वीडियोस और आएंगे। ऐसे करके राजस्थान के करंट अफेयर्स में जून तक कंप्लीट कर देंगे हम आने वाले एक दो दिन के अंदर अंदर। फिर ठीक है। फिर उसके बाद में जुलाई का जो है वो सेगमेंट भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। मतलब बैक टू बैक ही आपका चलेगा। जल्दी का मतलब ये है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी है कि 20 तारीख तक या 25 तारीख तक, मैक्सिमम 25 तारीख तक हम पूरा करंट अफेयर जुलाई तक का आपको अपडेटेड मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा ये पूछा जा रहा है, कल कमेंट आया था कि सर आप अगस्त मंथ में जून का करंट अफेयर अपलोड कर रहे हो। तो उसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ कि इसके लिए एक्सक्लूसिवली मैं कोई टाइम नहीं निकालता हूँ। आप लोगों के लिए एक बाई मंथली मैगजीन आती है, वो हिंदी में आती है प्योर, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ मैं कि कैसे भी करके इंग्लिश में कंटेंट मिल जाए आपको। पर हाँ, वो मैगजीन इतनी ऑथेंटिक है, मूमल मैगजीन है, ठीक है, इतनी ऑथेंटिक मैगजीन है जिसमें एकदम एक्यूरेट टू द पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके के टॉपिक्स आते हैं। ऐसे नहीं कि हर कुछ टॉपिक उठा करके आपको आप पढ़ना शुरू कर दो, राइट। तो मेरा फोकस केवल राजस्थान पे ही है, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड के लिए मैं ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस का कवर करता हूँ, राइट। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो ये पूरा सेगमेंट का नोट्स आप अवेल कर सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रेडी है, और कौन कौन से कंटेंट, क्या प्राइस है, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें वहीं टेलीग्राम चैनल के ऊपर पिन मैसेज में गिवन है, आप फॉलो कर सकते हो। बड़ा इजी तरीका है उसका, ठीक है। और ये सारा कंटेंट आरएएस के लिए तैयार है, बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। अगर राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रिपरेशन आप गार्गी क्लासेस पे कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए अपनी एग्जाम के लिए। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, और उन प्लेसेस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाती है, दैट इज डूंगरपुर। डूंगरपुर को देखो, प्रधानमंत्री आवास स्कीम, कौन सा सेक्शन, दैट इज ग्रामीण। ग्रामीण और शहरी दो सेक्शंस में चल रहा था, रूरल एंड अर्बन। तो ग्रामीण वाला जो है उसमें जून 2021 में डूंगरपुर को ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक मिलती है। इतना अच्छा परफॉर्म किया है डूंगरपुर ने, ठीक है। फर्स्ट रैंक मिली है राजस्थान में डूंगरपुर को, और सेकंड रैंक मिली है ऑल ओवर इंडिया में। डूंगरपुर बेसिकली हमें पता है ये ट्राइब डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। बांसवाड़ा डूंगरपुर ट्राइबल एरिया आ गया, ठीक है, सदर्न राजस्थान की अगर बात करें। और लोकेटेड कहां पर है? दक्षिणांचल। दक्षिणांचल का मतलब सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। और इसमें मेन जो टारगेट था वो, मतलब ये जो सेकंड रैंक मिली है, इसके पीछे वजह क्या है कि लगभग 93,128 पीपल, इन लोगों का जो घर का सपना था वो पूरा हुआ है डूंगरपुर अकेले के अंदर। तो ये अपने आप में एक बिग अचीवमेंट रहा, और उसी के चलते डूंगरपुर को ये सेकंड रैंक मिली है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। किसमें? एक आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड्स 2020 के तहत, ठीक है। आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड्स की अगर बात करें 2020 के, तो उनके 2 अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ऑफ राजस्थान उसको मिला है, और ये अवार्ड दिए गए थे 17 जून 2021 को। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दोनों अवार्ड जो मिले हैं वो 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स को मिले हैं। एक तो मिला है राज मास्टर्स को, और दूसरा मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन को, ठीक है। तो एक अवार्ड तो मिल गया राज मास्टर्स को, और दूसरा मिल गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन। ये प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन राजस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। देखो, अब ये अवार्ड किस किस कैटेगरी में मिले हैं वो देखो। राज मास्टर्स को जो अवार्ड मिला है वो मिला है बेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री विद इन द एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो उनमें सबसे बेस्ट ये एक सेगमेंट रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो राज मास्टर्स है, जैसे कि राज तो है राजस्थान, मास्टर्स क्या हो गया कि एक तरीके का पूरा एक ऑनरशिप रहेगी यहां पे, राइट। तो एक तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अपने जो डेटाज हैं वो सारे एक जगह पे मैनेज करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको मॉनिटर करना, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी हब है ये, ठीक है। तो ऐसे में ये
पूरे डिपार्टमेंट्स को, राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके रखता है, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी लेकर के आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में। इसके चलते राज मास्टर्स को ये अवार्ड दिया गया है। पहला क्लियर। दूसरा जो अवार्ड है वो हमें पता है किसको मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंजन। ये एक और पार्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये हिस्सा है। उसको ये जो अवार्ड मिला है ये किस कैटेगरी में मिला है, एंड यूजर कैटेगरी गवर्नमेंट। ठीक है, एंड यूजर कैटेगरी गवर्नमेंट के अंदर। ये देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैटेगरी पोर्टल है। मतलब यहां पर जो भी वेरिफिकेशन होगा ना डॉक्यूमेंट्स का, या जो भी ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये इनवैलिड है, उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैटेगरी, जैसे कोई डिपार्टमेंट है या फिर आपने मान लो 12th क्लास पास की है तो आपके पास में 12th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो ये किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अब वो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है कि नहीं, वो वेरिफिकेशन किया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। इसलिए ये क्या हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैटेगरी पोर्टल। लगभग 20 तरीके के डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी नाम बताए, जैसे बोनाफाइड, कास्ट, बर्थ, मैरिज, डेथ, आधार, जन आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वोटिंग, जो आपका वोटर आईडी है वो हो गया, या 10th क्लास की या 12th क्लास की आपकी मार्कशीट है जो राजस्थान बोर्ड ने इशू की है, उन सबको वेरीफाई करने का प्रोविजन यहां पर होता है। तो ओवरऑल इन दोनों सेगमेंट्स को ये अवार्ड दिया गया आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2020 के तहत, और 2 अवार्ड मिल गए इस तरीके से ओवरऑल किसको, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट मिशन समर्थ। ये किस चीज से एसोसिएटेड है, देखो जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स है ना, स्पेशल नीड वाले कौन से हो गए, सिंपल सी बात है, दिव्यांग्स, डिसेबल्ड्स को एजुकेशन कंटिन्यूअस मैनर में मिलती रहे, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने ये एक मिशन स्टार्ट किया है, जिससे क्या हो कि ये जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स है, बच्चे हैं, वो अपने घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी इस कोविड के पेंडेमिक पीरियड के टाइम की अगर बात की जाए तो ऐसे में क्या है कि अपने घरों से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने की बात की गई इस मिशन समर्थ के अंदर। ठीक है, इसमें 4 लेवल के ऊपर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी तैयार करनी थी, एक तो स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक पंचायत लेवल पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, और उसके बाद में जो भी फैकल्टीज हैं वो क्या करेंगी, वहां पर स्टडी मटेरियल शेयर करेगी, चाहे ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो। ये स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लेना वीडियो की आप, ओके। तो वीडियो के फॉर्म में यहां पे शेयर की जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चा एजुकेशन से दूर नहीं होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर अपनी एजुकेशन एक्सेस कर पाएगा तो उससे फायदा लॉन्ग टर्म में रहेगा कि हाँ बच्चा जो है वो एक तरीके से डेप्रिवेशन का शिकार नहीं हो रहा, कमी का शिकार नहीं होगा। इसमें देखो 3 लेवल के ऊपर ऑफिसर्स भी डिप्लॉयड होंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे, प्रॉपर ऑपरेट करेंगे और क्रिएट भी करेंगे इन ग्रुप्स को, जिनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और पंचायत लेवल पे पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग को ध्यान में रखेंगे। तो मिशन समर्थ ये आप ध्यान रखें, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की एजुकेशन को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज दैट इज जाहोता। जाहोता ये जयपुर का एक गांव है, इसको अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में जो ओडीएफ प्लस कैटेगरी है वो कैटेगरी में कंसिडर कर लिया गया है इस गांव को, और ये राजस्थान का फर्स्ट विलेज है जिसको ओडीएफ प्लस ग्रेड का विलेज कंसिडर किया गया है, और ये डिक्लेरेशन कब हुआ, 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, ऐसे में देखो ये जाहोता जो है ना, ये जयपुर में एक पंचायत समिति आती है जिसका नाम है जालसू पंचायत समिति के अंडर में ये गांव आता है। ठीक है, और ये ओडीएफ प्लस कैटेगरी का जो है टैग, ये कौन से मिशन में है, ये आपको पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन स्कीम जो चल रही है उसमें। अच्छा, इसमें क्या देखा गया जिसके बेसिस पे ओडीएफ प्लस कैटेगरी दे दी, ओडीएफ प्लस का मतलब गया ओपन डेफिकेशन फ्री, उससे भी एडवांस्ड कैटेगरी, राइट, ये खुले में कोई शौच ना करे, राइट। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम ने इंस्पेक्ट किया इस गांव में आकर के कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कितना अच्छे से किया जा रहा है और क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जाता है कि नहीं, और इन दोनों चीज़ों के अंदर सक्सेसफुली ये जाहोता गांव जो था पास हो गया और पहला राजस्थान का गांव बन गया जिसको ओडीएफ प्लस कैटेगरी दे दी गई। ये ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो न्यूज़ में रही वो है जोधपुर।
कैसे? देखो, एशिया की टॉप 10 बेस्ट सिटीज में जोधपुर को जगह मिली है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्राइड की बात है राजस्थान के लोगों के लिए, ठीक है। तो टॉप 10 सिटीज़ के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है और ये जो लिस्ट है ये डिक्लेयर हुई जून 2021 में। ओके, जोधपुर को रैंक मिली है 3rd। और इसके अलावा एक और सिटी है इंडिया की ही, वो है दिल्ली। दिल्ली को भी एशिया की टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ में लिस्ट में रखा गया है, पर दिल्ली की रैंक रही 5वीं। अब आप देख लो कि जोधपुर को 3rd रैंक मिली है एशिया में और दिल्ली को मिली है 5th। तो ऐसे में इंडिया में फर्स्ट कौन हो गया? जोधपुर हुआ कि नहीं? एक चीज़ तो आपकी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, क्यों ये टैग मिला है, क्यों ये बेस्ट सिटीज़ में कंसिडर किया गया है, इसके पीछे सिंपल सी बात यह है कि ट्रेडिशनल मार्केट और ये जो ब्लू सिटी का जो टैग मिला हुआ है, यहाँ पर आप देखो जाकर के जोधपुरी जूतियाँ, मोचड़ियाँ, या वहाँ पर जो कुछ भी, मतलब वहाँ के मसाले इतने फेमस है, वहाँ के मसालों पे बेस्ड जो स्ट्रीट फूड है वो फेमस है, या फिर जोधपुर की जो तंग गलियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो नैरो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर टूरिज्म बड़े अट्रैक्टेड फील करते हैं। इवन बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग होती है वहाँ पर। तो इसके लिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड प्लेस मानी गई। और ये जो टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ की कैटेगरी है, ये डिक्लेयर किसने की? ट्रिप एडवाइज़र करके एक आप कह सकते हो, ट्रिप एडवाइज़र जो है वो आप कह सकते हो कि ये टूरिज्म को गाइड करने के लिए यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। एडवाइज़र का मतलब एक ऐसी गाइड जिसको यूज़ किया जाता है कि हाँ, वर्ल्ड में कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पर घूम के आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिप एडवाइज़र का यूज़ किया, ट्रिप एडवाइज़र ने ये रैंक डिक्लेयर की है। जोधपुर को सनसिटी भी बोला जाता है। ये देखो, हमने आर्ट एंड कल्चर और जो हमारी हिस्ट्री है राजस्थान की, उसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो मेन अट्रैक्शन पॉइंट विंटर्स के टाइम पे होता है, क्योंकि गर्मियों में तो देखो हाल ख़राब हो जाता है, सर्दियों में आते हैं। और जहाँ तक बात करें, स्पाइसेस बड़े फेमस है यहाँ पर। मिर्ची सेठ याद आ रहा होगा आपको, सरफरोश मूवी, आमिर खान की मूवी मिर्ची सेठ, तो वो मिर्चियों का धंधा वो उधर ही है, जोधपुर वाला ही, राइट। मसाले बहुत फेमस हैं। इसके अलावा मेहरानगढ़ आपको पता ही है, फोर्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। 500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये फोर्ट है, ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। वहीं पर चामुंडा देवी का मंदिर है, चामुंडा माता का, वो भी। इस फोर्ट में लगभग 7 गेट हैं। तो ये अट्रैक्शन के केसेस बनते हैं, अट्रैक्शन के पॉइंट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज अबाउट राजस्थान रूरल ओलंपिक गेम्स में नए गेम्स को और एंट्री मिली है, कुछ नए गेम्स को एंट्री मिली है। अब वो गेम्स कौन कौन से हैं वो अगर देखें तो उन गेम्स के नाम हैं, एक तो शूटिंग बॉल और दूसरा है खो खो, ठीक है। शूटिंग बॉल में तो ये तो है जो बच्चे होते हैं, मेल बालक जो हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो कि ही चाइल्ड, राइट, तो उनकी कैटेगरी में तो शूटिंग बॉल है, ठीक है, एक तरीके से बॉयज कैटेगरी के अंदर। और गर्ल्स कैटेगरी के अंदर आप खो खो की बात कर लो, ये ऐड और कर दिए गए हैं राजस्थान रूरल ओलंपिक गेम्स में। अब देखो इसकी वजह क्या है, ये आपको पता ही है कि राजस्थान में एक वाइडर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रमोट हो सके और इसका असर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें देखने को मिले, ठीक है। पहले तो राजस्थान लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे और फिर बाद में इंटरनेशनल लेवल पे। और ये डिसीजन कब लिया गया? 24 जून 2021 को। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखोगे, कौन कौन से नए गेम्स ऐड किए गए हैं। और कैटेगरी शूटिंग बॉल की तो बॉयज़ की है और खो खो की गर्ल्स की है, ये आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है वो ये कि राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बन गया है, मतलब बन गया था, जून की बात कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा रहा इंडिया का जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग में सक्सेस गेन की? अब होता क्या है, देखो कोविड-19 के चलते ये वायरस जो है ना, इसके कितने तो वेरिएंट आ गए। कभी आता है इसका कोविड का, मतलब आप अलग अलग वेरिएंट देखो, ठीक है, कभी डेल्टा आता है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गए। उसके पहले आपको पता है 6.312 समथिंग वो वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट आ गए थे। तो उनकी स्टडी करना कि वायरस को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, तो वायरस के बारे में, उनके जीन्स के बारे में स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। और उनकी जो जीन्स की सीक्वेंस है, उसको जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, उसकी स्टडी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बन गया जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित डेवलपमेंट्स किए गए, ये आप ध्यान रखें। और किया कहाँ पे गया? जयपुर में जो SMS हॉस्पिटल है, वहीं पे मेडिकल कॉलेज कंडक्ट होता है, वहीं पे हुआ ये। और इसमें मेन काम क्या था? मेन काम था प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 को हम कैसे भी रोकें, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जितनी भी वेरिएंट्स हैं वायरस के, उनको हम कंट्रोल
कर सकें, उनको अंडरस्टैंड करके उनसे संबंधित जो भी वैक्सीन है वो डेवलप किए जा सकें। कॉस्टिंग कितनी, 1 करोड़ रुपए। अच्छा, अब ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो इसके लिए जो सैंपल है वायरस के वो भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से मिले? वो देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अवेल कराए गए एसएमएस मेडिकल कॉलेज को, कहाँ से? आईजीआई लैब है दिल्ली में, वहां से। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के कि राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बन गया। अब आ जाती है देखो इस वीडियो की लास्ट न्यूज, दैट इज अबाउट खुशी बेबी ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कि एक इंटरनेशनल ट्रिनिटी चैलेंज अवार्ड है, वो अवार्ड मिलता है किस चीज के लिए? डिजिटल हेल्थ सेक्टर में सबसे अच्छा डेटा का सॉल्यूशन किसने किया। मतलब आपने सर्वे किया, सर्वे के बाद में आपने डेटा कलेक्ट किया, जैसे कोविड-19 की अभी हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 से रिलेटेड सर्वे किया गाँव में जा जाके, और उसके बाद में आपको पता पड़ा कि गाँव में कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, कैसे वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर केसेस को कंट्रोल करने के लिए गाँव में क्या फंक्शंस परफॉर्म किए गए वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। तो ऐसे में आपने डेटा कनेक्ट किया और उससे फिर आपने उसका डिजिटाइजेशन यूज़ करके और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी हेल्थ से रिलेटेड उसको टैकल किया। तो ऐसे में ये इस चीज़ को परफॉर्म करने में खुशी बेबी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में ऑपरेट कर रहा है अभी भी, ठीक है, इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रिनिटी चैलेंज अवार्ड जीता। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वैक्सीन लेजर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। तो ऐसे में इंडिया के 2 ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिनको ये इंटरनेशनल ट्रिनिटी चैलेंज अवार्ड मिला। एक तो कौन सा हो गया? खुशी बेबी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, और दूसरा हो गया वैक्सीन लेजर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है। तो ऐसे टोटल 8 इंस्टीट्यूशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये सारा का सारा ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इसमें आप देखो कि खुशी बेबी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अभी जयपुर और उदयपुर में काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में कोलैबोरेट करके। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि डिजिटल डेटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ और साथ में विलेजेस में जो सर्वे हुआ कोविड-19 के टाइम पे, उसमें इसकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही और उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करके ये इंटरनेशनल ट्रिनिटी चैलेंज अवार्ड दिया गया। ओके, तो इस वीडियो में जो मेन कंटेंट था वो हमने देख लिया है। एक वीडियो और मिलेगी जून की और इसके साथ में फिर जून का हमारा जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, एक और कमेंट था, जैसे मैसेज था कि सर जून का जो पीडीएफ है वो कंपाइल होके कब मिल जाएगा। देखो, जैसे ये लास्ट 3rd वीडियो आता है ना, उसके बाद में कंपाइलेशन हो जाएगा, तो जून वाला अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, या फिर जैसे यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो जुलाई वाला डालूंगा तो उसमें मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, तो 1-2 दिन की पेशेंस और रख लो, प्रोबेबली कल संडे है, कल मैं ये अवेल करा ही दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।